डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कैथल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल 21 अगस्त तक बढ़ाई। हड़ताल के दौरान शहर में सफाई कार्य पूरी तरह बंद। सफाई नहीं होने से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। भिवानी बांद्रा स्पेशल ट्रेन 20 अगस्त को रहेगी आंशिक रद्द। बांद्रा टर्मिनस पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के चलते फैसला। रेलवे ने निर्माण कार्य के कारण सेवाओं में किया बदलाव। पंचकूला के मोनी क्षेत्र में भारी बारिश से भूस्खलन। धामन गांव में मकान के सामने खिसकी पहाड़ी मिट्टी। भूस्खलन से घर के आगे बना डंगा क्षतिग्रस्त। बहादुरगढ़ में 90 किराएदार दुकानदारों को मालिकाना हक का इंतजार। स्वामित्व योजना में पात्र होने के बावजूद नहीं मिला हक। 25 से 30 साल से दुकानदार दे रहे किराया। सिरसा के नए डीडीए राजवीर सिंह हेडक्वार्टर अटैच चार्ज संभालने के 2 दिन बाद ही ट्रांसफर। हिसार से ट्रांसफर होकर सिरसा आए थे राजवीर सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही, जिससे प्रदेश भर की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में सफाई एवं अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सरकार के साथ ठोस बातचीत और समाधान के अभाव में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन को 21 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। कर्मचारियों की मुख्य मांगें 13 मई के समझौते को लागू करना, करीब 13,000 कर्मचारियों को नियमित करना और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना है। इस आंदोलन को अब सर्व कर्मचारी संघ, सामाजिक और जन संगठनों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे यह एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। सफाई व्यवस्था तो सबको अच्छी लगती है, सिवाय इस बीजेपी सरकार के। बीजेपी सरकार 2014 में लुभावने वादे लेकर, सुनहरे सपने लेकर सत्ता में आई और इन्होंने कर्मचारियों के साथ धोखा करने का काम करा। उन्होंने कहा था कि हम जब 2014 में सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से सीवरमैन सफाई कर्मचारी साथियों को पक्का करने का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने पक्का करने का काम ना कर इन गरीब सफाई कर्मचारियों का साथ धोखा करने का काम करा, इनकी नौकरी खाने का काम करा। 3480 सफाई कर्मचारी बिगर नोटिस, बिगर जवाबदारी के हटा दिए। बीजेपी सरकार है 2014 से जो इनका अपना एजेंडा था, जिसको लेकर के ये सत्ता में आए, उसमें इन्होंने 2014 में हरियाणा सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ, छात्र वर्ग के साथ, किसान वर्ग के साथ, मजदूर संगठनों के साथ एक दिलासा दी थी और एक झूठे वादे किए थे कि आप लोगों को हम पहली कलम से पक्का करेंगे। 2014 से लेकर के अब तक हरियाणा सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसको जो है कि 12 साल का समय बीत चुका है। इससे पूर्व में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने लगातार क्रम में पॉलिसियां बनाई हैं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद। सफाई व्यवस्था तो फरीदाबाद के गांव चंदावली में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया है जो सालों से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। इस शख्स के पास ना तो कोई डॉक्टरी की डिग्री है और ना ही कोई अन्य प्रमाण पत्र। इसके बावजूद वह क्लिनिक चलाकर लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन दे रहा था। सीएम फ्लाइंग को मिली शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। फिलहाल फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। यह खुलासा स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता है। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं स्टाफ से हूँ। मैं स्टाफ से हूँ। कौन सा स्टाफ से? नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ। कहाँ काम किया आपने? कहाँ से? मैंने सर 12-13 साल डॉक्टर भाग्या अशोक भाटिया के पास बल्लभगढ़ काम किया। फिर अपने पलवल में भी मैंने 3 साल जनरल नर्सिंग होम में काम किया। क्या काम करते थे वहाँ पे? मेरा सब में काम था, आईसीयू का मेरा परमानेंट काम था। अच्छा, अब यहाँ आपने अपना क्लिनिक चलाना शुरू कर दिया? हाँ सर, कुछ किया था, लेकिन डॉक्टर साहब भी बैठते हैं मेरे पास।
अच्छा, इसका कोई लाइसेंस वगैरह ले रखा है आपने? लाइसेंस यानी ये लाइसेंस कहाँ से, मतलब डॉक्टर बैठाने का या क्लिनिक खोलने का? क्लिनिक खोलने नहीं, ऐसा तो कोई लाइसेंस मेरे पास नहीं। का? सर आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर रामनिवास हूँ। मैं CSC करौली फरीदाबाद में पोस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब एक छापा कार्रवाई की है, ये कौन सी जगह है, क्या पकड़ा है, क्या सूचना? चंदावली है, मोना रोड पे, और राधिका सरोवर के आसपास का एरिया है ये। जी। हुआ क्या है, क्या मामला? हमको एक सिविल सर्जन फरीदाबाद ने एक सूचना दी कि आप इसके अंदर कार्रवाई करो। उनको एक CM विंडो के द्वारा और कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार पता लगा कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है। मतलब किसी बिना फर्जी डिग्री के लोग मरीज देखे जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। इस पे इसकी जांच की जाए। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं स्टाफ से हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।